स्मारक पत्थर को त्रिएक परमेश्वर और क्रूर और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काट कर संस्कार करता हूँ। पिता और क्रूर और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काट कर संस्कार करता हूँ। सिद्धार्थे आगो स्मारक गिरी के संस्कार पिता आपका लोगे ओपन पिता हाथोगा इतन तालिबु बजाए हैदराबाद रे ने लोटारो दा के संस्कार तालोते गिरजाओड़ा को संस्कार है और नेता लेंगा पाटे जी कुर्सी चेतन रे चिनम चिदोआ काना एंड्रे संस्कार दान को एमतान लोते गिरजावाड़ा को बोलो गिरजावाड़ा रे विनती प्रार्थना उपकेंद्र बाद रे आडो प्रोसेसन तान लोते बोलो बाकी कार्यक्रम हमारा फेल होगा देखा जाओ ओए आटे पछ टाइम आडो घालू ने ये के लगते है आडो के टाइम बोर्ड में इतिहास पर या बोर्ड बनाए बोर्ड के स्थान होते विजयवाड़ा के संस्थापन होते बिताबू आपन का बोलो ना पूरा क्लियर नाम तला बोर्ड दुरन किया बोर्ड साक्षी मानी ते दुरन किया 353 साक्षी मानी 353 हर संस्कार वे दुरन करना 353 हे यहोवा इस घर को तू दे हम सौंप दे तेरे हाथ इस घर में सदा कर निवास और इसकी रक्षा कर यहोवा इस घर को तू दे हम सौंप दे तेरे हाथ इस घर में सदा कर निवास और इसकी रक्षा कर
स्वर्गीय प्रेम पिता परमेश्वर, धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्ट और सहायक पवित्र आत्मा, हम इस नए वर्ष में खास करके 14 जनवरी 2024 में 2025 में बाबाई हुडी बांडली के इस प्रांगण में, इस गिरजाघर के प्रांगण में बड़ी खुशी और आनंदता के साथ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य आप जानते हैं कि यह जो पवित्र भवन, पवित्र मंदिर बन करके तैयार है, इसके संस्कार के उपलक्ष्य में और उसी खुशी और आनंद के माहौल में आज इतने प्यारे गण उपस्थित हुए हैं। आज का इस संस्कार संबंधित कार्यक्रम आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरे कार्यक्रम में आपकी संसार हो लीजिए, हमें अगुवाई दीजिए कि कुशल क्षेत्र के साथ आज का इस कार्यक्रम को संपन्न कर सके। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सलाह ग्रहण कीजिए। आमीन। भजन संहिता 127 और उसका पहला पद, भजन संहिता 127 उसका पहला पद, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इसी पवित्र वचन के साथ मैं इसी लोटा का जल को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ और इस स्मारक पत्थर को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। से कोई एक पत्थर सब उतार दीजिए। इस स्मारक पत्थर में, इस शिलापट में जो लिखा गया है, एक भाग को मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। न्यू चर्च बिल्डिंग GGL चर्च बाबाई हुडी बांडली established in 1953, inauguration by Right Reverend Dr. N.S. Manjar, Southwest Diocese, in presence of Reverend D.M. Barla, Parish Chairman, Reverend Letare Barla, Reverend Vijay Kalko, Pastoral Chairman, on dated 14/1/2025. धन्यवाद। इस पवित्र भवन का जो वचन दिया गया है, चाहे तो मूल वचन आपका, उसको एक बार सुन लें। दूसरा इतिहास और उसका दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय पद 5, दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद, जहाँ लिखा गया है, जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। इसी
मूल पवित्र वचन के साथ मैं कलीसिया का बुलाया नियुक्त किया हुआ दास होकर इस गिरजा घर को प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटकर संस्कार करता हूँ। बाबाई हुडी मंडली का इस इतिहास को जो 1935 से लेकर के 2025 तक का इतिहास है, इस शिला पट को मैं प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। तो इतिहास देखने वाला तो यहाँ आकर के देख लेंगे ना। जीलिंग चक्कर में ना इनसे कहीं पढ़ा तले उड़िया वेद से उतना पढ़ाओ कहीं करिए। Holy
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सदाओं के प्रभु परमेश्वर, सारे आदर महिमा और गौरव देते हुए आपके चरण के पास हम आए हुए हैं। खास करके बबाई हुई मंडली की ये चर्च का यह पवित्र भवन, पवित्र गिरजाघर जो बनकर के तैयार है और जिसको आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करने पाए हैं। अब तो इस पवित्र मंदिर को, पवित्र गिरजाघर को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, खास करके इस भवन के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ ईटा, बालू, सीमेंट, छाड़ और तरह तरह जो उपकरण इस गिरजाघर को बनाने के क्रम में व्यवहार हुआ है और सारे चीजों को एक एक करके जोड़ करके यह गिरजाघर का निर्माण किया गया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इसी गिरजाघर को बनने के लिए जो एक बड़ी रकम की लागत थी, लाखों लाख रुपया की जरूरत था, जिसको आपने व्यवस्था किया और इस रूप में आज इस गिरजाघर बनकर के तैयार है। इस गिरजाघर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप इसकी रक्षा कीजिए दुष्ट आत्मा की शक्ति से और बाह्य विभिन्न प्रकार की दुष्प्रभाव से, दुष्विचार से जो लोगों के द्वारा सोचा जाता है, विचार किया जाता है और गिरजाघर को किसी न किसी रूप से हानि और क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वैसे शक्तियों से आप इस भवन को रक्षा रखवाली कीजिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा की शक्ति भी इस गिरजाघर के अंदर हावी ना होने पाए। जो यहाँ उपासना के लिए बाबाई बड़ी मंडली के भाई बहन इकट्ठा होंगे उपासना करने के हेतु, दुष्ट आत्मा की शक्ति किसी भी रूप से प्रभाव ना डाल पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्राकृतिक आपदाओं से आप रक्षा रखवाली कीजिए। समय समय पर प्रचंड आंधी तूफान आता है जो घर का को तोड़ देता, गिरा देता, दीवार में दरार लाता है। वैसे ही समय समय पर ओला वृष्टि होता है जो छत को छेद कर देता और दीवारों को भी कमजोर कर देता है। उससे भी बढ़कर भूकंप जो इस धरा पृथ्वी पर आता है, घर को ढा भी देता है, तहस नाश कर देता है। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से इस भवन की रक्षा रखवाली आप कीजिए कि यह भवन उस चट्टान के ऊपर में बनाया हुआ घर के सदृश दृढ़ और मजबूत ठहरने पाए। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने पर भी यह मकान या भवन ना तो टूटने, बिगड़ने
और ना ही किसी प्रकार की क्षति होने। भवन की रक्षा रखवाली आप ही कीजिए और खास करके बाबाई होली मांडी के भाई बहनों की उनकी विश्वास की रक्षा इस गिरजाघर में उपासना करते समय और उपासना करने के द्वारा दृढ़ और मजबूत होने पाए। भाई बहनों की विश्वास भी उस चट्टान के ऊपर में बसाया हुआ घर के सदृश इनका विश्वास दृढ़ और मजबूत होने पाए कि प्रभु परमेश्वर यहाँ के विश्वासी भाई बहन खुशी और लगनता के साथ आपकी आदर महिमा इस गिरजाघर में उपस्थित होकर के कर सके। यह गिरजा घर भवन आपके नाम के लिए प्रार्थना का भवन कहलाए और इसमें किसी प्रकार की अन्याय, किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की छल कपट की बातें, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मारपीट का कार्य इत्यादि ना होने पाए। लेकिन सदा सर्वदा यह पवित्र मंदिर है, पवित्र भी बना रहे जिसमें आपकी उपस्थिति हो और आपके नाम के लिए प्रार्थना का भवन कहलाए। इसलिए सारे बातों के लिए आपके धन्यवादी हैं और हम इस गिरजाघर को यहाँ के विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। सारे आदर और महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सवाल में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में उसके पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा रकम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
ଟିକେ ସ୍ଲୋ କର। Yeah.